हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छे हैं, जो को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइज आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज के रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, वो क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में आपके लिए, उनकी करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा ये एक जर्नल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जितना पार्ट भी रेजोनेट करता है उसे रखना है, बाकी को लेट गो कर देना है, छोड़ देना है। ठीक है, टाइमलेस है तो कभी भी देख सकते हो। ओके, और स्क्रीन पे दिख रहा है आपको मेरा नंबर। अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करानी है तो अपने पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। ओके, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। फोकस करना है पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कर सकते हैं। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है, मेरे व्यूअर्स के लिए वो कैसा महसूस कर रहे हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर कैसा महसूस कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर है सक्सेस, यहाँ पर है प्लेफुलनेस, यहाँ पर है फ्लावरिंग। ओके, यहाँ पर है हार्मनी, यहाँ पर है पार्टिसिपेशन। ओके, यहाँ पर है द आउटसाइडर, बॉटम ऑफ डेक, लेटिंग गो। ओके, तो गाइस मुझे यहाँ पर जो नंबर्स दिख रहे हैं मैं आपको बता देती हूँ। 6 नंबर, 10 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए कैसे भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, जैसे मूलांक, भाग्यांक, कैसे भी। ठीक है, और मुझे यहाँ पर कुछ मंथ्स रिफ्लेक्ट हुए हैं वो भी बता देती हूँ। मुझे अक्टूबर का मंथ, अप्रैल, मई और जून, अगस्त, ये कुछ मंथ्स मुझे रिफ्लेक्ट हुए हैं। आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है या आपके पार्टनर के लिए, जैसे बर्थ का हो सकता है, एनिवर्सरी की हो सकती है, कुछ भी कैसे भी इंपॉर्टेंट हो सकता है या आपके पार्टनर से। ठीक है, तो चलिए क्लैरिफाई करते हैं कार्ड्स को, फिर मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना पास्ट में बहुत प्लेयर एनर्जी में थे, प्लेफुल एनर्जी में थे। मतलब आपके साथ रिश्ते को लेकर, हाँ, इन्होंने प्रिटेंड जरूर किया होगा कि मैं बहुत सीरियस हूं, ये सीरियस नहीं थे पास्ट में। ठीक है, ये आपको मैं क्लियरली बता दूं, ये सीरियस नहीं थे, सीरियस नहीं थे, मतलब इतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं दिख रहा है मुझे इनका आपके साथ रिश्ते को लेकर। मतलब इन्वॉल्वमेंट होता है ना, जब दोनों लोग साथ में इक्वल गिव एंड टेक करते हैं, यानी कि जैसे अगर गाड़ी भी है तो दो एक ही पहिए से तो चलेगी नहीं, या दो पहियों से तो चलेगी नहीं, चारों की चार पहिए चल होने चाहिए ना, मतलब चलने चाहिए तभी तो गाड़ी भी चलेगी। तो ये रिश्ता ना आप ही किए जा रहे थे इस रिश्ते में। ठीक है, कुछ टाइम से तो ऐसा दिख रहा है आप ही किए जा रहे थे। इन्होंने भी कोशिश की आपके साथ रहने की, क्योंकि ये आपकी तरफ ना हाईली अट्रैक्टेड थे। मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनके मन में फीलिंग्स से ज्यादा ये अट्रैक्शन बहुत ज्यादा था आपको लेकर। वही है ना, जैसे किसी की पा लिया तो फिर एक बार पा लिया तो फिर उसकी वैल्यू खत्म हो गई, कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। प्लेफुलनेस का कार्ड मुझे बार बार मेरी आंखों में रिफ्लेक्ट हो रहा है, और भी कार्ड्स हैं बट यस, तो ये दिख रहा है। क्लैरिफाई करके देखते हैं, आगे सब कुछ पता चलेगा। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, सक्सेस का कार्ड यहाँ पर क्यों है, सक्सेस का कार्ड यहाँ पर क्यों है, गाइड कीजिए, सक्सेस का कार्ड क्यों है। किंग ऑफ कप्स, अगर मैं करंट की सिचुएशन बताऊं, करंट की वाइब्रेशन बताऊं, करंट क्या सोच रहे हैं बताऊं, तो यहाँ पर किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है। देखो मुझे ऐसा दिख रहा है करंटली बहुत ज्यादा इमोशनल आपके लिए होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। जी हाँ, ये आपको लेकर
पॉजिटिव सोच रहे हैं, और किसी तरीके का अगर आप दोनों के बीच में बहुत लड़ाई झगड़े हुए थे, इश्यूज आ रहे थे कमिटमेंट को लेकर या फिर स्टेबिलिटी को लेकर, या ये ऑन ऑफ करते थे, एक दिन रहते थे, 10 दिन कॉल ही नहीं करते थे, एक अप्रोक्स टाइम बोल रही हूँ 10 दिन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, या फिर ये बस मतलब ऐसा तो नहीं था ये कि रिश्ते में तो थे, आपसे जो भी हेल्प चाहिए थी, चाहे वो इमोशनली हो, फाइनेंशियली हो, कैसी भी हो, या हर तरीके से प्रेजेंट तो थे, पर ऐसा दिख रहा है यहाँ पर कि जब आपके लिए कमिटमेंट देने की बारी आई या आपके साथ स्टैंड लेने की बारी आई तो ये भाग गए एक तरीके से, मतलब इन्होंने बिल्कुल इग्नोर कर दिया या कोई बहाना बना दिया। ऐसा दिख रहा है कि यस, लड़ाई झगड़े आप दोनों के बीच में इस चीज को लेकर हुए हैं, या फिर इन्होंने ना टाइम देना आपको छोड़ दिया, ठीक है, आपको इग्नोर करने लग गए। कुछ ऐसी एनर्जी भी मैं दिखाई दे रही हूँ, देख रही हूँ, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि पता नहीं किसके लिए दिख रहा है, आई डोंट नो, कि आप प्रेग्नेंट हो गए थे इनकी वजह से, और इन्होंने कुछ मतलब ये भाग गए या कुछ, मतलब आपको बहुत ज्यादा जब आपको जरूरत थी ना, हो सकता है आप लोग मैरिड हो अनमैरिड हो जो भी है, तो इन्होंने आपका साथ नहीं दिया, उल्टा आपसे लड़ाई झगड़े करना या फिर आपसे दूर रहने की कोशिश करना, कुछ ऐसी एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है। आई डोंट नो गाइस, कलेक्टिव है रीडिंग, तो किसी की एनर्जी पिक हो रही है तो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, जरूरी नहीं है सबके लिए है, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि बेसिकली आज इनको आपको कमिटमेंट देने का मन है आज, क्योंकि सक्सेस का कार्ड है, किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं इमोशनली आज आपसे कनेक्ट कर पा रहे हैं, इमोशनली ये आपके बारे में सोच रहे हैं। जो आपके साथ रहते रहते नहीं हुआ ना, मतलब आपके साथ रहते रहते ये इमोशनली आपके साथ कनेक्ट नहीं थे, या फिर या अभी दिख रहा है कि काफी ज्यादा आपको मिस करना और इमोशनली कनेक्शन फील करना, और कहीं ना कहीं यस, अब आपको ना कमिटमेंट देना, और जो आपको होना अब आपकी सुनना, बेसिकली ये चीजें थी नहीं पास्ट में, अब ये वैसा ही फील कर रहे हैं, जो आप चाहते हो ना वो आपको देना। हो सकता है कि आप प्रेयर वगैरह कर रहे हो, इनको मांग रहे हो, रोज दुआओं में इनको मांगते हो, रोज प्रेयर में इनको मांगते हो, या फिर जो भी है, मतलब बेसिकली आपकी इच्छा है, ठीक है, क्योंकि आपने तो बहुत प्यार दिया है, आपने तो इनसे सच्चा प्यार किया है। हो सकता है आप हर्ट जरूर हो, पर प्यार तो सच्चाई किया है ना, आपकी तरफ से तो रहा है, आप तो डिवोटेड रहे हो, आपने तो सब कुछ किया है, पर इन्होंने नहीं किया था। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब ये वैसा ही फील कर रहे हैं जैसा आप रिश्ते में फील किया करते थे ना, जैसे जब आप दोनों का रिश्ता था आप कैसा महसूस करते थे, इनके लिए कुछ भी कर गुजर जाना या प्यार में पागल हो जाना। आज ये मुझे आपके प्यार में पागल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इसीलिए ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, आज कहीं ना कहीं यस आपके साथ रहना चाहते हैं, ठीक है, ये दिख रहा है। प्लेफुलनेस का कार्ड क्यों है? प्लेफुलनेस का देखो, लोग इंसान बदलते भी हैं, ऐसा नहीं है, अच्छा बुरा हो जाता है, बुरा अच्छा भी हो जाता है, तो बदलते हैं, सिचुएशन जो चलती है ना, सिचुएशन के हिसाब से इंसान भी बदलता है, ठीक है। प्लेफुलनेस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? प्लेफुलनेस का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। प्लेफुलनेस का कार्ड क्यों है? ओके, तो यहाँ पर है जजमेंट। देखो आज इनको फील हो रहा है, हाँ आज इनको फील हो रहा है कि यार ये रिश्ते में अगर इन्होंने सीरियसनेस दिखाई होती या इतना लाइटली नहीं लिया होता रिश्ते को, तो आज बात कुछ और होती, आज आप दोनों अलग नहीं हुए होते, क्योंकि जो आप दोनों का अलग होने का रीजन है या फिर जो भी परेशानियां आप दोनों के रिश्ते में आई है वो इन्हीं की वजह से आई है, मतलब आपने कोई भी ऐसा कुछ नहीं किया जो आपकी वजह से आई हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आज इनको फील हो रहा है, मतलब हाँ ये फील कर रहे हैं कि काश मैं बदल जाता या काश मैं बदल जाती, काश मैंने ये चीजें नहीं की होती। आज ये बहुत प्रेयर कर रहे हैं कि काश आप इनकी लाइफ में आ जाओ, चीजें सही हो जाएं, प्रे करते हुए लिटरली आपको मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर फंसे भी हैं, मैं ये भी बता दूं, आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है, ठीक है, कोई भी XYZ कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर मुझे दिख रही है, ठीक है। और देखो वैसे भी है, क्योंकि यहाँ पर द आउटसाइडर का कार्ड है, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कोई तो है जिसने आप दोनों को अलग करने की भी कोशिश की है, मतलब ठीक है आपके पार्टनर तो गलत थे ही थे, पर यहाँ पर कोई और भी है जिसने बहुत बहुत
चालाकी से ना इनको मैनिपुलेट किया है या इनके कान भरे हैं, कुछ तो ऐसा किया है। बेसिकली मैं वो एनर्जी फील कर रही हूँ, ठीक है। पर आज ये मतलब उसके साथ ना बंधा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, चाहे वो फैमिली क्यों ना हो, ठीक है, या कोई भी क्यों ना हो। मैं मतलब फैमिली के ऊपर ही नहीं कह रही हूँ, कोई भी हो सकता है। पर कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि इतना लेट हो चुका है, इतनी दूरियां आ चुकी हैं, इतने दूर हो चुके हैं हम दोनों कि अब ये क्या करें, कैसे निकलें इन चीजों से, इस सिचुएशन से, अपनी सिचुएशन को, अपनी लाइफ को, इन चीजों को ना ये चेंज करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं डेथ का कार्ड है, तो दिखाई दे रहा है कि यस, कुछ मैजिक हो जाए। इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ बदलाव आ जाए, या कुछ तो ऐसा हो जाए कि ये बस आपको, आपके साथ ही रहें, बस आप मतलब आप आ जाओ, या चीजें आप दोनों के बीच में सही हो जाए। आपको स्टॉक करते हुए बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, डेफिनेटली। ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके बारे में जानने की कोशिश करना, आपको स्टॉक करना भी दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं देखो, आप दोनों का हमेशा एक पास्ट लाइफ कनेक्शन रहा है, एक ट्विन फ्लेम कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए सोलमेट कनेक्शन रहा ही है। पर ये उन चीजों को नहीं समझ पाए थे, गलती हो गई थी, एहसास नहीं था। कहीं ना कहीं आप एहसास कर पाते हो, पर इनको एहसास नहीं था। तो आज रिग्रेट महसूस हो रहा है कि नहीं किया, नहीं कर पाया, मतलब या नहीं कर पाई, रिश्ता नहीं मैं लेकर चला या नहीं लेकर चली। मैं कितना बेवकूफ़ हूँ, मतलब या मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ। इनको ऐसा लिटरली फील हो रहा है ना कि अब क्या करूँ, अब क्या होगा, अब क्या होगा। होता है ना, जब चीज़ें खराब हो जाती हैं, बिगड़ जाती है, तो इंसान को होता है कि अब क्या करूँ, अब क्या करूँ। तो वही चीज़ें दिख रही हैं गाइस यहाँ पर मुझे ना। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी दिख रही है, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर फ्लावरिंग का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर फ्लावरिंग का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। देखो, दूर दूर से आपको निहार रहे हैं कि आप कितने अच्छे हो, आप कितने सुंदर लगते हो, आपका दिल कितना अच्छा है। आप मतलब ये आपको पहचान नहीं पाए रिश्ते में रह रहे के ना। यही होता है, जब इंसान दूर हो जाता है ना, तब एहसास होता है कि उसने मेरे लिए कितना किया था। इतना तो शायद मेरा कोई अपना नहीं कर पाएगा, या मेरे किसी अपने में नहीं किया, या जितना आपने इनको लेकर हमेशा अच्छा ही सोचा ना, कोई और अच्छा नहीं सोच सकता। इनको ऐसा महसूस हो रहा है, ये बहुत प्यार करते हैं आपसे। इनको ऐसा फील हो रहा है कि आज इनके दिल में ना आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स, इमोशंस, बहुत बहुत लगाव, बहुत ज़्यादा प्यार है। इनको ऐसा महसूस हो रहा है कहीं ना कहीं आप आपसे भी ना बात करना चाहते हैं, आपको प्यार देना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके लिए भी सब कुछ करना चाहते हैं जो आप डिजर्व करते हो, ठीक है। इमोशंस ना अपने एक्सचेंज करना चाहते हैं, या इमोशंस एक्सचेंज करना चाहते हैं। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि द मून का कार्ड है। कहीं ना ये बहुत इमोशनली डाउन दिख रहे हैं। काफी लोग ऐसे दिख रहे हैं ना मुझे यहाँ पर, जो इनका यूज ह्यूमिलेट टाइप एनर्जी दिख रही है, जो इनको ह्यूमिलेट कर रहे हैं, इनको परेशान कर रहे हैं। दिमाग खराब करने वाले हो जाते हैं ना कुछ लोग, वही दिखाई दे रहा है। परेशान करके रखा है इन्हें, और ये एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे अपनी फीलिंग्स को, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि जितना प्यार आपके मन में शायद आज भी है, या पहले जितना था, इनके मन में भी मुझे दिखाई दे रहा है। मतलब वो उस एनर्जी से निकल चुके हैं, जो जहां पर ये आपको बहुत लाइटली लेते थे, या ग्रांटेड लेते थे, या रिश्ते की वैल्यू नहीं करते थे, या आपके लिए उतना कैजुअली लेते थे। आज कहीं ना कहीं बिल्कुल बदल चुका है सिचुएशन। आज ये आपको लेकर सीरियस भी हैं, या सीरियस नहीं थे बेसिकली, ठीक है। कंफ्यूज थे, एक क्लियर माइंडसेट नहीं था। आज सीरियस भी हैं। आज इनके दिल में बहुत सारा प्यार मुझे दिखाई दे रहा है आपके लिए, ठीक है। हारमनी का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, हारमनी का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए, हारमनी क्यों है। तो यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स। कहीं ना मतलब ऐसा दिख रहा है कि खुशियां चाहते हैं, हारमनी चाहते हैं आप दोनों के रिश्ते में, और सब चीजें ठीक हो जाए, पहले जैसी हो जाए, ये चाहते हैं। पर इनके हिसाब से चीजें नहीं हो रही है, मतलब जैसा ये चाह रहे हैं, जैसा ये सोच रहे हैं, वैसा नहीं हो रहा है। और भी नहीं हो रहा, वाकई में बहुत सैड है, अकेले में आइसोलेटेड दिख रहे हैं। एक कार्मिक साइकिल इनकी लाइफ में चली आ रही है। थक चुके हैं, पता ये एग्जॉस्ट हो चुके हैं अपनी लाइफ से, चीजों से ना बहुत एग्जॉस्ट हो चुके हैं। हाँ, इन्होंने खुद से की हैं वो चीजें, पर लिटरली एग्जॉस्टेड दिख रहे हैं, और हर हाल में आपकी तरफ आना है। ऐसा दिख रहा है कि आज इनको मतलब डिफरेंस करना आ गया है, क्या चीजें सही हैं, क्या गलत हैं। आप हमेशा सही रहे हो, चीजें समझ में आने लगी हैं, ठीक है। समझ में आने लगी है, तो
यस करना चाहते हैं, बहुत सारा प्यार देना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा मायूस निराश दिख रहे हैं, हर चीज़ होने के बाद भी आप देख रहे हो फिर भी कुछ नहीं चाहिए, मायूस है, कहीं अकेले चले जाएं, कहीं दूर चले जाएं, सब कुछ छोड़ करके चले जाएं। कभी कभी ऐसा लगता है इनको, क्योंकि इनको ऐसा फील होता है ना इन्होंने क्या कर दिया आपके साथ, कितना बुरा कर दिया आपके साथ, तो इनको ऐसा लगता है कि सब कुछ छोड़ के चले जाऊं, सब कुछ छोड़ करके चले जाऊं और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए आज, ठीक है, ऐसा इनको महसूस हो रहा है। पार्टिसिपेशन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, पार्टिसिपेशन का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। ओके तो यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आज इनको आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना है, मतलब जितना प्यार आपने दिया था, जितनी केयर आपने की थी, होता है ना जितना आपने किया था इस रिश्ते में उतना ही करना है, नहीं कर पाए, ये रिश्ता ना मुझे ऐसा दिख रहा है एक तरफा चला है आपकी वजह से, ठीक है, आपने बहुत कुछ किया है, आज एहसास भी है और आज ये भी करना चाहते हैं, सच में जितना प्यार आपने दिया ना आपकी भी केयर करना चाहते हैं, आपको भी अपनी पलकों में बैठा कर रखना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि देखो, हाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन है आप दोनों के बीच में, अगेन यहाँ पर आया है, मैंने पहले भी आपको बता दिया था, अभी तो कार्ड में साफ साफ दिख रहा है, जिस वजह से ये चीजें ना, जो दूरियां आ गई हैं, जो चीजें खराब हुई हैं, वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं हो पा रही हैं उनकी वजह से, और कुछ ना कुछ मुझे थर्ड पार्टी के थ्रू ना कुछ ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि कुछ नेगेटिविटी इनके ऊपर करते हुए, कुछ ब्लैक मैजिक समथिंग, या फिर नेगेटिव स्पेल, या फिर कुछ हाँ स्पेल कास्टिंग, कुछ ऐसे नेगेटिविटी के रूप में दिखाई दे रहा है, जिस वजह से ये इतना ज्यादा नेगेटिव हो गए थे, या हाँ चीजें खराब हुई हैं आप दोनों के बीच में, ठीक है। तो है किसी की इंटेंशन गलत है, कोई भी हो, है मतलब कोई चाह तो रहा है कि नहीं ये रिश्ता ना बने, आप दोनों का रिश्ता ना जुड़े, क्यों, क्योंकि कुछ ना कुछ फायदा आपके पार्टनर से है, या आपको पसंद नहीं करते हैं, कुछ भी हो सकता है रीजन उसके पीछे, ठीक है, पर हाँ ये चीजें तो दिख रही हैं। द आउटसाइडर का कार्ड क्यों है, द आउटसाइडर पर मैं एक बात बता दूं आपको कि हो सकता है कि पास्ट में ये चीजें हुई थी और अभी भी कहीं ना कहीं ये चीजें करी जा रही हैं, बट मैं इतना ऐसा मुझे जरूर दिखाई दे रहा है, आप प्रोटेक्टेड हो, आपका रिश्ता प्रोटेक्टेड है, वो भी आप ही की वजह से, क्योंकि आप बहुत यूनिवर्स पे, डिवाइन पे बिलीव करते हो, प्रे करते हो, तो मुझे ये चीजें भी दिख रही हैं, ठीक है, प्रोटेक्टेड है बेसिकली, मतलब इसका असर नहीं हो रहा है, अगर असर हो रहा होता ना पास्ट में हुआ होगा, पर करंटली तो नहीं दिख रहा है, तो इतना ये नहीं सोच रहे होते आपके बारे में, एग्जैक्टली उल्टा ही सोचते, ठीक है। द आउटसाइडर का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, द आउटसाइडर का कार्ड क्यों है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, तो कहीं ना कहीं इनका एक्शन कोई बाहर वाला व्यक्ति रोक रहा है, हाँ कोई आउटसाइडर की ना नजरें आप दोनों के रिश्ते में इन पर है कि ये कहीं बात ना कर ले, टेंशन डर किसी बाहर वाले को, अब ये बाहर वाला कोई थर्ड पार्टी, ठीक है, घर का भी हो सकता है, कि ये क्या कर रहे हैं, ये आपसे बात ना कर लें, ये आपकी तरफ ना आ जाएं, कहीं शादी ना कर लें, या शादी को निभा ना लें, किसी चीज का डर मुझे दिखाई दे रहा है, बस बाहर मतलब जो वो तीसरा व्यक्ति है ना आप दोनों के बीच में जो भी है, वो इन पर बहुत नजर, देख रहे हो आप, नजर गड़ा कर रखा है कि ये क्या कर रहे हैं, आप क्या कर, आपके ऊपर भी नजरें हैं, मैं ये भी बता दूं, इनके ऊपर तो है ही है, आपके ऊपर भी रखी जा रही है, किसी और के थ्रू रखी जा रही है, या कैसे रखी जा रही है, किसी से कहा है, या जो भी है आपके ऊपर भी रखी जा रही है कि ये आप आपसे शादी ना कर लें, कि ये आपकी तरफ ना आ जाए, ऐसा दिख रहा है, तो कुछ है यहाँ पर दिख रहा है, पर यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड दिख रहा है, जो भी हो मैं ये एनर्जी जरूर पिक कर रही हूँ कि रीयूनियन तो आपका होना ही है, चीजें बेटर तो होनी ही है, चाहे किसी की कितनी गलत इंटेंशन हो जाए, चाहे कोई कुछ भी सोच ले, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर लेटिंग गो का कार्ड क्यों है गाइस, यहाँ पर ऑल जोडिक साइन मुझे दिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि तो निकली है, ठीक है। लेटिंग गो का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर लेटिंग गो का कार्ड क्यों है, जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, तो चार ही एलिमेंट्स हैं,
12 राशियां दिख रही हैं। यहाँ पर ऐसे दिख रहा है कि अब फेयर डिसीजन होगा आपके साथ, आपके पार्टनर ही अब आपके साथ न्याय करेंगे, जस्टिस देंगे और चीजें बेटर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ठीक है, अब ये हो सकता है कि ये थर्ड पर्सन ना इनको इमोशनली डाउन कर रहा था या इमोशनली भी कर रहा था, जिस वजह से या कर रही थी, नहीं आ रहे थे, पर अब ये अपने दिल की सुनने वाले हैं और हाँ आपकी तरफ आने वाले हैं। बस आपको क्या करना है, लेट गो कर देना है, इतना टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, क्योंकि सक्सेस, एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड देख लो भाई, एक न्यू बिगनिंग होने वाली है इस रिश्ते में और सक्सेस मिलने वाली है आपको इस रिश्ते में। ठीक है, तो नहीं सोचना है, ठीक है, पॉजिटिव रहना है, इतना परेशान नहीं होना है और इतना नेगेटिव नहीं सोचना है, लेट गो कर दो, यूनिवर्स पे, डिवाइन पे छोड़ दो। हाँ, मैनिफेस्टेशन करते रहो। ठीक है, अब वो कैसे भी करो, टेक्निक के थ्रू, रीडिंग्स तो देख रहे हो आप, एक तरीके की मैनिफेस्टेशन ही हो रही है। तो गाइस, मुझे यहाँ पर कुछ और नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 20 नंबर भी रिफ्लेक्ट हुआ है। ठीक है, तो ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।